नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। हम जो अपनी 99 रूल्स की या फिर क्वेश्चन की क्लास कर रहे हैं जो काफी हेल्पफुल आपके लिए। कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर 20-25 की अगर ग्रामर आती है तो वहां से कम 4 या 5 नंबर की इस क्लास से जरूर रहेगा आपके लिए, क्योंकि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूल है ना, बार बार जो फ्रिक्वेंटली पूछ जाते क्वेश्चन है वहां से ले रखे हैं। आज की जो हमारी क्वेश्चन का पहला आज क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है मॉडल वर्ब से। सम वन मस्ट बीइंग किल्ड, यानी जो मॉडल वर्ब होती है वो हमारे क्या दिखाती है? कहीं संभावना को दिखाया है, कहीं परमिशन को दिखाया है, कहीं एडवाइस को दिखाया है, कहीं ऐसे टाइम को दिखाया है जिसमें हम अपने पुराने कामों को किया करते थे। यानी बहुत सी ऐसी चीजों को दिखाती हैं। दो चीजें दिखाती हैं, एक तो टाइम भी दिखा देती हैं, कहीं ये ऐसे चीजों को दिखा सकती है जो अब हमने जैसे पॉसिबिलिटी बताया, उसके बाद परमिशन दिखाई, एडवाइस दिखाई। अब देखते हैं, टाइम को भी दिखाती हैं। देखो, समवन यानी कोई, मस्ट बीइंग, जब भी हम कोई मॉडल वर्ब लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? कोई मॉडल वर्ब से लिखते हैं, टाइम तो दिखा देती है। या क्या दिखा देती है? टाइम तो दिखा देती है। टाइम को दिखाने के लिए इसलिए हमें अलग से कोई सेंटेंस नहीं लिखना पड़ता, सॉरी अलग से कोई वर्ब नहीं लिखनी पड़ती। टाइम दिखा दिया इसने, और इसके बाद आने वाला जो काम होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोला हमने? आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसने तो क्या लिखा है यहाँ पे बीइंग लिखा है। बीइंग का मतलब क्या होता है? आईएनजी जैसे सेंटेंस के अंदर लिखते हैं हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा तो इसका मतलब तो काम को चलते हुए दिखाया गया है, जो क्या होता है? गलत होता है। ये हमें काम को चलते हुए दिखाती है, इसलिए हमने क्या करेंगे? ये पैसिव फॉर्म है। क्या है? ये सेंटेंस में पैसिव फॉर्म लिख रखी है एग्जामिनर ने, बीइंग किल्ड, यानी काम को चलते हुए आईएनजी लगा देते हैं। हम काम को चलता हुआ दिखाते हैं तो आईएनजी लिखते हैं। इसमें हमारे को आईएनजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या बोलेंगे? आईएनजी की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद जब हम एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वो क्या होती है? बीइंग से बना दो। बीइंग से क्या बनेगा? बीइंग से बनेगी जी बी, यानी बी लगने से सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी 2017 में पूछा गया है। इसमें आपको देखना है सेंटेंस के अंदर एरर कहां पे है। एरर देखना, आपने एरर इसके अंदर बता देना, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब रहेगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, इस तरह का अपने पास क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम के अंदर, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या है? देखो, द बेबी हैज बीन अबंडन्ड बाय हिज मदर। जब हमारे को सेंटेंस के अंदर यहां पे किसके बारे में लिखा है? बेबी के बारे में लिखा है और चाइल्ड के बारे में लिखा है। इनसे हमारे को सेंटेंस के अंदर ना, जब सेंटेंस के अंदर लिख रखे हैं चाइल्ड और बेबी, इससे हमारे को उसके बच्चे का जो सेक्स है ना, वो क्या लड़का लड़की इसका पता नहीं चलता। क्या है? जो सेक्स है ना बच्चे का, या क्या है वो, एक बॉय है या एक गर्ल है, इसका पता नहीं चलता। तो हमें करना क्या है इसका? इसका पता करने के लिए देखो, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास क्या है? बॉय है। बॉय से तो इसका जो पॉजेसिव केस होता है ना, क्या बोलेंगे? पॉजेसिव केस। ये तो अपने पास क्या है? ही है, तो क्या बनेगा इसका? ही, हिज, हिम बन जाएगा। पॉजेसिव केस क्या रहेगा इसका? हिज बनेगा। ऐसे क्या है? गर्ल अपने पास क्या है? सी। सी से क्या बनेगा? सी, हर, हर। तो हम क्या लिख देंगे इसका? पॉजेसिव केस ही लिख देंगे। बट एग्जामिनर हमारे से क्या गलती करवाएगा यहाँ पे? पॉजेसिव केस में देगा हमारे को, या तो या पहले दे देगा यहाँ सब्जेक्ट के रूप में बेबी, या फिर लिखवा देगा यहाँ पे चाइल्ड। और पॉजेसिव केस क्या दिखा देगा यहाँ पे? या तो लिख देगा अपने पास हिज, या लिख देगा हर, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब भी हमारे को पता नहीं होता यहाँ पे बॉय लिखना है या यहाँ पे गर्ल है, श्योरिटी नहीं होती हमारे को सेक्स की, किससे? बॉय और चाइल्ड से, सॉरी बेबी और चाइल्ड से, तो हमारे क्या करना पड़ता है? इस केस में हमें इसके स्थान पे क्या लिखना पड़ता है? इट्स लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? इट्स। तो हम इसको क्या मानते हैं? इट मानते हैं। समझ में आया ना? इट, इट्स, इट। इसका पॉजेसिव केस क्या लिखा जाएगा? इट्स लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास एज इट इज क्वेश्चन जैसे हमने पहले वाला किया, उसके अंदर हमने चाइल्ड और बेबी को लिया था। इसके जब हम किसी कॉमन नाउन को लेते हैं ना, जैसे हमने टीचर ले लिया, समझ में आ रहा, या फिर डॉक्टर ले लिया, या कोई भी एक कॉमन नाउन हमने ले लिया। कॉमन नाउन लेने के बाद हमें अगर उसके साथ एक आर्टिकल दिखाया है, क्या दिखाया है? उसके साथ हमने एक आर्टिकल को लिखा, जैसे देख लिखा डॉक्टर से पहले मैंने क्या लिखा? एक आर्टिकल को लिखा। ठीक है, ये पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाता है। क्या बोला? पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाता है, सभी डॉक्टर की। अब डॉक्टर क्या गया? अ डॉक्टर मस्ट नो वंस रोल इन ए सोसाइटी। ध्यान से देखना, जब एग्जामिनर यहां पे एक पूरी कैटेगरी को दिखाता है, क्या बोलेंगे? पूरी कैटेगरी को दिखाता है,
और हमें पता नहीं इसका जो पॉजेसिव केस लिखा जाएगा ना, क्या पॉजेसिव केस लिखा जाएगा, हम हमेशा ये पता नहीं हमारे को ये यहाँ पे मेल है या फीमेल है, हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं है, पता ही नहीं है हमारे को कि हम किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें तो सारे के सारे आ गए, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं इसमें तो। बट इसका जो पॉजेसिव केस अगर हमारे को एग्जामिनर लिखने को कहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका पॉजेसिव केस क्या लिख रखा है इसने, 1 लिख के पूछा है हमारे से, तो हमें करना क्या है इसको, इसका जो पॉजेसिव केस होता है ना, देखो अगर हम मैन को मान लेते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पे दोनों दे रखे हैं अपने पास, तो हम हमेशा किसको प्रेफरेंस देते हैं, हम हमेशा मेल को देते हैं। मेल क्या होता है अपने पास, ही होता है, और उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, ही हिज। तो इसका जो पॉजेसिव केस लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा, हिज लिखा जाएगा। ये किससे होता है, ये तो 1 का होता है पॉजेसिव केस। तो सही पॉजेसिव केस कब बनेगा अपना, जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। अब सही सेंटेंस बनेगा, अ डॉक्टर मस्ट नो हिज रोल इन ए सोसाइटी। ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर आता ही रहता है क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा। देखो जब भी हम दो पर्सन को एक साथ सेंटेंस के अंदर लिखना चाहिए, क्या बोला, जब भी दो पर्सन को, हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम अपने आप को मानते हैं जिसको आई बोलते हैं, सेकंड पर्सन यू को मानते हैं, और थर्ड पर्सन जो अपने पास बचे देखो लिख देते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ही को, सी को, या फिर इट को। दे को भी बोलते हैं थर्ड पर्सन के अंदर, और फर्स्ट पर्सन अपना वी में भी होता है। जब भी हम इनमें से सेंटेंस के अंदर 2 या 3 पर्सन को एक साथ लिखना चाहे ना, तो सही सीक्वेंस बनती है अपने पास से, सही जो सेंस होती है ना, इसको लिखा जाता है 2 2 3 1, ये सीक्वेंस होती है इसकी सही सीक्वेंस। अगर हम सामान्य कोई सेंटेंस लिखना चाहें तो भी ये रहती है, समझ में आ गया ना। अगर एग्जामिनर हमारे से कोई 2% सेंटेंस के अंदर देके पूछता है तो ये सेंस लगा दो। अगर सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव सेंस के अंदर आ रहा है, यानी सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि सेंटेंस की सेंस है ना, जो यानी जो हमारे गिल्टी की भावना पैदा होती है, या फिर हमारे को लगता है इसमें जो फीलिंग है वो अच्छी नहीं है सेंटेंस को पढ़ने के बाद, तो हम उसके अंदर क्या लिखते हैं, उसका जो सेंस रहती है ना, वो सेंट लिखा जाता है 1 2 3। पहले हम अपने फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड को रखेंगे, फिर थर्ड को रखेंगे। ये सेंस रहेगी अपनी, जो सेंटेंस लिखा था गिल्टी भावना से। जैसे पहले इसको देख लेते हैं, इस सेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फिर दे रखा है अपने पास थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको हमने क्या करना, आगे पीछे कर देना है, सही सेंटेंस बन जाएगा अपने पास। क्या बोलेंगे, राजा एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। समझ में आ गया ना, ये सेंटेंस आपने करके दिखाना है, एज इट इज सेंटेंस है, एसएससी के द्वारा पूछा गया है, ये करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। जब हम सेंटेंस के अंदर अगर एग्जामिनर हमारे को पूछे प्रेपोजिशन को लिखना सही तरीका क्या होता है, प्रेपोजिशन किसके लिखे जाते हैं अपने पास, प्रेपोजिशन लिखे जाते हैं अपने पास, ये जैसे बिटवीन अपने पास या तो नाउन को दिखाएगी, दिखाने का मतलब लिखी जाती है नाउन के साथ, या फिर प्रोनाउन को दिखाएगी। दोनों के लिए, नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए अपने पास क्या लिखी जाती है, प्रेपोजिशन लिखी जाती है। बट सही तरीका क्या होता है, एग्जामिनर इसमें है जब हमारे से नाउन तो जैसे चाहे तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको चेंज तो होना ही नहीं है, जैसे है आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे किसको लिखा है, प्रोनाउन को लिखा है, यू है, और ऐसे लिखा है यहाँ पे किसको लिखा, आई को लिखा है। तो इसको सही तरीके कैसे लिखे जाएंगे, अगर यहाँ पे कोई नाम है अपने पास, जैसे मान लिया मैंने अंकित माना, ठीक है ना, या कह सकता हूं मैं इसकी जगह सीमा मान सकता हूं, इन पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं ना, ये तो जैसे लिखे गए एज इट इज लिखे जाएंगे। बट जब प्रोनाउन को दिखाते हैं तो उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, अपने पास केस होते हैं, जैसे मैंने बोला आई, माई, यू, योर, यू। जब भी हम किसी प्रेपोजिशन को लिखना चाहे सेंटेंस के अंदर और उसमें हम प्रोनाउन को लिखना चाहे, तो हम हमेशा कौन सा केस लिखते हैं, हम हमेशा ये केस लिखते हैं, ये वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव केस, या नॉमिनेटिव बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। और जो अपने पास ही बीच वाला बचा ना, इसको बोलते हैं पोजेसिव, जो संबंध को दिखाता है, पोजेसिव केस बोलते हैं इसको। समझ में आया ना, तो अब उम्मीद करता हूं लिख लोगे, क्योंकि यू तो चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, सब्जेक्टिव में लिखो ऑब्जेक्टिव पता चलता नहीं हमारे को।
बट जैसे प्रेपोजिशन लिखे तो हमें पता है ये लिखा गया है, ये सब्जेक्ट के लगा जाता है, इसको तो लिखेंगे नहीं हम यहाँ पे। अब अपने पास क्या बचा, आई बचा है। आई को कैसे लिखेंगे, मी के साथ लिखेंगे। सही सेंटेंस कैसे बन जाएगा अपने पास, मी लिखने से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ऑल डाउट्स आर क्लियर बिटवीन, ये वाला यू है याद रखना, यू एंड मी, सही सेंटेंस है। एसएससी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द मैच वाज प्लेड बिटवीन दे एंड वी, इसको आपने सही करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर पढ़ा जाता है। इसमें क्या है, हमने पहले तो लिखा प्रेपोजिशन को देखना चाहा, अब हम प्रेपोजिशन नहीं, अब सेंटेंस के अंदर हम एक तुलना के लिए शब्द लिखते हैं। दो इंसानों को तुलना के, दो को दिखाते हैं तुलना में, या सभी में से किसी एक को दिखाते हैं, या किसी इंसान की विशेषता बताते हैं। इसके अंदर होता है, देखो यहाँ पे क्या है, इस इंसान को दिखाया गया यू, क्या दिखाया गया यहाँ पे, यू को दिखाया गया है, यानी इस इंसान की तुलना की है, किसके साथ है, मेरे साथ। ये रहा, हम समझ में आ गया। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जब भी हम तुलना करते हैं, दो एक जैसे इंसानों के अंदर करते हैं, क्या बोला गया है, यू को बेटर दिखाया गया, किससे, मेरे से। जब तुलना की जाती है सेंटेंस के अंदर, तुलना हमेशा दो एक जैसे पर्सन के अंदर होती है। क्या होता है, एक को कम दिखाते हैं, एक को ज्यादा दिखाते हैं। कंपैरिजन होती है दो के बीच में, लेकिन दोनों को एक जैसे लिखा जाता है। हालांकि कोई बात नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता कि एक को कम दिखा के ज्यादा को, लेकिन पर्सन एक जैसे होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे तो लिख दिया यू, लेकिन यहाँ पे लिखा हमने देन के बाद ठीक मी लिखा है, मी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा आई। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आई लिखा जाएगा, तब एक जैसे बनेंगे अपने पास। तो क्या बना, यू प्ले फुटबॉल बेटर देन आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिल्कुल एज इट इज सेंटेंस है, थोड़ा चेंज कर रखा है इसमें। क्या कर रखा है, थोड़ा चेंज कर रखा है। इसमें अपनी बात तो कर रखी है, लेकिन हमने किसको दिखा रखा है, हर को दिखा रखा है। बस सिर्फ और सिर्फ इसमें तुलना नहीं है, दोनों को एक जैसा दिखाया गया। क्या बोलेंगे, दोनों को एक जैसा दिखाया गया है। क्या बोलेंगे, एज मच एज का मतलब होता है जितना कि मैं, इतना ही वो, सिर्फ बराबर दिखाया गया है। लेकिन तुलना करने वाले सभी सेंटेंस को उधर क्या करते हैं, हम दोनों को एक जैसा लेने के लिए दोनों को एक जैसा दिखाते हैं। जैसे आई दिखा रखा है, यहाँ पे क्या दिखाना आपको, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बट उलझाने वाला क्वेश्चन है ये। देखो, इट इफ आई वर हिम आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। देखो, जब भी हम यहाँ पे ना दो इंसान, किसको दिखा रखा है, एक तो आई को दिखा रखा और एक किसको दिखा रखा, हिम को दिखा रखा है। तो याद रखना इस चीज को, जब दो इंसानों को दिखाया है और यहाँ पे हमारे को बी की फॉर्म के साथ जोड़कर, किसके साथ जोड़कर है, बी की फॉर्म के साथ सेंटेंस में जोड़कर लिखा जाता है, तो हमेशा याद रखना है हमारे को, जो अपने पास केस आता है उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है। यानी अभी अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में बात की थी ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। जैसे हिम किससे लिखा जाता है, ही, हिज। हमने ये केस नहीं लिखना है जी, हमारे को लिखना कौन सा पड़ेगा, केस लिखना पड़ेगा। ये तो क्या बनेगा, ये बनेगा ही लिखना पड़ेगा। ये सीडीएस के अंदर आया क्वेश्चन, अपने पास सीडीएस के अंदर आया हुआ है, एसएससी क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करना। ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे, अगर हम कहें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अब करेंगे। बहुत बार हर पेपर के अंदर लगभग आने के इसकी चांस है, बहुत ज्यादा चांस है, आता ही रहता है क्वेश्चन। देखो, जब हमारे पास सेंटेंस लिखा जाता है नो सुनर से, दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। अगर सेंटेंस हमारा पूरा जाता है नो सुनर से, इसी के जैसे अपने पास शब्द है, एक अपने पास स्केर्सली है, एक अपने पास शब्द है हार्डली। क्या बोला, नो सुनर हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, बेयरली वर्ड भी होता है। क्या होता है, बेयरली। जब ये सेंटेंस के अंदर लिखे जाते हैं ना, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं। क्या बोलेंगे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड होते हैं। एक काम हुआ नहीं तुरंत दूसरा हो गया, यानी एक काम होने से पहले ये क्या हो गया, दूसरा काम हो जाता है। मुश्किल से एक काम हुआ नहीं दूसरा जाता है। सेंटेंस की सेंस पढ़िए, देखिए, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम, यानी क्लास में टीचर ने एंटर ही नहीं किया था, उससे पहले स्टूडेंट क्या हो गए, खड़े हो गए। एंटर करने से पहले क्या हो गए, खड़े हो गए। इस तरह सेंटेंस देते हैं। बट इसमें हमारे को सेंटेंस पहले एग्जामिनर क्या करता है, नो सुनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेंटेंस से पहले लिख देता है। इसको हम बोलते हैं जी पार्शली इन्वर्जन, पार्टली इन्वर्जन।
समझ में आ गया। दूसरी चीज, ये सेंटेंस में लिखे जाते हैं इस वर्ब के लिए, क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस में लिखे जाते हैं अपने पास इस काम के लिए, एंटर वर्ब के लिए। जैसे कोई काम होता है ना, यानी एंटर करना, जाना, आना, कोई भी काम है ना, उस काम के लिए, उस वर्ब के लिए लिखे जाते हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड, मतलब उस काम के न होने की फ्रीक्वेंसी बताते हैं ये। समझ में आ गया ना। लेकिन हमने क्या किया, इसको सेंटेंस में आगे निकाल दिया, लेकिन दबाव किस पे डाल रहे थे, काम के न होने पे इस पे डाल रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, उसको सेंटेंस के आगे लिख दिया, इसको बोला हमने पार्शियली इन्वर्जन। अब दोबारा फिर सुनो एक चीज, अगर जब हमने इस काम के न होने पे दबाव डाला, बट ये तो चला गया वहां पे, अब किस पे दबाव डाल रहा है, यहाँ पे इस वर्ब पे डाल रहा है, किस पे डाल रहा है, इस पे डाल रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने है ना अगर इसको यहां पे नहीं लिखा ना, जो अपने पास इस वर्ब से, चाहे यहां पे आईएनजी वाली फॉर्म है, कोई भी फॉर्म अपने पास, अगर इस फॉर्म से जो क्वेश्चन बनेगा ना, क्या बनेगा, जो क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन कहां पे है, सेकंड फॉर्म के अंदर दे रखा है। सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन किससे बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्वेश्चन बनता है डिड से। इसलिए हम पजल नहीं होना हमारे को, तो हमने क्या करना पड़ा, डिड इसलिए लेके आए यहाँ पे। इस काम पे न होने का जो जोर था, इसको तो आगे लेके नहीं आ सकते, इससे जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम आगे लेके आ गए। समझ में आ गया। दूसरी बात, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है नोट, नेवर, ऐसे तो वर्ड कुछ नहीं होगा जिसके साथ आगे। तो तीसरी बात, जब सेंटेंस लिखा जाता है तो दो सेंटेंस इसके अंदर होते हैं, एक तो एंटर करने वाला, दूसरा बच्चों खड़े होने का। अब इसके साथ एग्जामिनर एक कंजंक्शन कंजंक्शन तो लिखना पड़ता है हमारे को, दो सेंटेंस जब जोड़ने पड़ रहे हैं तो कंजंक्शन दिखाना पड़ेगा हमारे को। अब कंजंक्शन कहां दिखाना पड़ता है, ये सेंटेंस हो गया खत्म यहाँ पे, द टीचर एंटर द क्लासरूम, ठीक यहाँ पे। अब ये सेंटेंस अगला अपने पास है, द स्टूडेंट्स गोट अप। तो हमारे को जब नो सुनर सेंटेंस के अंदर मिले ना, तो हमारे को जो कंजंक्शन यूज करना है वो करना THAN, क्या करना है, देन यूज करना, बड़े ध्यान से देखना। समझ में आ गया ना। जब हमारे को सेंटेंस के अंदर दे रखा है एग्जामिनर ने बेयरली, स्केर्सली, तो इसके साथ हमने दो कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। कौन से, एक तो हम लिख सकते हैं बिफोर, और एक लिख सकते हैं व्हेन। जो एग्जामिनर ने गलती करवा रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने सीधा एक एसएससी क्वेश्चन लिया, किसका लिया है, एसएससी क्वेश्चन लिया, कई बार पेपर में आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या पूछता है एग्जामिनर इसके अंदर, देखो, जब हमारे पास सेंटेंस लिखा था विल के साथ, क्या लिखा है, विल के साथ लिखा है, सही बात है अपने पास। इसका मतलब क्या हो गया, अनलेस यू डोंट गिव द केज ऑफ द सेफ, जब तक आप ये काम नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। अब मतलब क्या बना इसका, इसमें होती है कंडीशन, क्या बोलेंगे, इसमें होती है शर्त। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे, हमारे को पता तो होता नहीं, यहाँ पे आना चाहिए तो इफ था, क्या बोलेंगे, लिखना तो एग्जामिनर ने यहाँ पे इफ चाहिए था, या सो लॉन्ग भी लिख सकता था, सो लॉन्ग एज भी लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनर ने तो नहीं लिखा, क्योंकि दोनों जो मतलब इफ का है वही मतलब इसका है, और वही मतलब क्या करेंगे, हमने नेगेटिव फ्रीक्वेंसी साथ काम दे दिया, अनलेस का दे दिया। लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है इससे, इसमें हमने एक चीज दिख रखी है एग्जामिनर ने पहले से ही, जो इसके अंदर नहीं लिखी होती। आगे देखो, पढ़ा हमने क्वेश्चन, देखो शर्त दिखा रखी है, इफ इसका मतलब है अनलेस का मतलब, लेकिन अनलेस के साथ एग्जामिनर यहाँ पे क्या लिखा देता है, नोट दिखा देता है, क्या दिखा देता है यहाँ पे, नोट दिखा देता है, जो क्या होता है, गलत। गलत क्यों होता है, क्योंकि जो अनलेस बनता है ना अपने पास, वो बनता है नोट लगाने से प्लस में इफ लगाने से। नोट और इफ, या इफ और नोट के दोनों को साथ मिलाने से क्या बनता है अपने पास, अनलेस बनता है। अब जब अपने पास सेंटेंस के अंदर, यानी अनलेस के अंदर पहले से ही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाला शब्द आ गया, तो अब दोबारा से फिर क्यों लिखेंगे हम, क्या जरूरत पड़ेगी लिखने की, नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जामिनर पूछता ही है हमारे से, यहाँ पे क्या दिखा दिया, अनलेस दिखा दिया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे एग्जामिनर अनलेस को निकाल के इफ लिख देता है ना, तो फिर सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, फिर नोट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, फिर नोट लगा सकते हैं, या शो लॉन्ग एज लगा सकते हैं, तीनों का मतलब एक है। बट यहाँ पे अनलेस में नोट पहले से है, तो हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे जरूरत है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आज का जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। इंपॉर्टेंट तो है ही, सारे के सारे जो चीजें हमने निकालनी है, जो क्लास कर रहे हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 या 5 का हर एग्जाम के अंदर आता ही है, जहां पे 15-20 नंबर की ग्रामर पूछ जाती है। तो ग्रामर में से मोस्टली हमने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिया है। देखो, राम वॉज सीनियर
देन अमित इन कॉलेज। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो की, क्या बोलेंगे, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो की, यानी एक को कम दिखाते हैं, को ज्यादा दिखाते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे मान लिया हमने क्या माना, हमने सीनियर माना, जूनियर हो सकता है या फिर इंफीरियर होता है या सुपीरियर होता है। इन चीजों को लिखते सेंटेंस के अंदर। जब सेंटेंस के अंदर ये लिखे जाते हैं ना, तो हम इनमें देन को नहीं लिखते। क्या बोलेंगे, इनको इनको देन के साथ नहीं लिखा जाता, तो लिखा किसके साथ आता है, इनको लिखने के लिए अपने पास एक प्रेपोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टू बोलते हैं। अब हम किसके साथ लिखते हैं, टू के साथ लिखते हैं। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, सिले इज सुपीरियर देन ब्रेन इन दिस विजन ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपने कमेंट बॉक्स में जवाब देना इसका। उम्मीद करता हूं आपको आज क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।